पादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय। गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। डोंगर गढ़वाली मैया की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। सब संतों की जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ महातारी। कैसे हैं सब? शुरू करें आप। साधु संतों को और विशेष रूप से हिंदू धर्म जो सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, और जिस तरह से हम देखते रहे कि हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, जैसे सुदर्शन यूज की आपने बात कही, हमारे प्रधान संपादक लगातार समर्थन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधर्मी है या धर्म विरोधी है वो कई बार टारगेट करने का प्रयास करते हैं। तो आपके यहाँ से आप क्या संदेश देंगे? यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ और फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हो, अथवा वह साधु संत हो, अथवा कोई भी हो, जो जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा, हमें भरोसा है। हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा, और ये मिलिच्छों का राज बनेगा। जो काम कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं। तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है पूरे देश में, तो आप धर्मांतरण रोकने के लिए क्या जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं, केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही। और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर 1-2 महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहाँ कथा की वहाँ 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहाँ से 160 परिवार, दमोह मध्य प्रदेश के पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए। साजिशें हैं और बाइकआउट इसका बहुत सरल सर्वोत्तम उपाय है। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उनको देखो, हमारी विचारधारा कभी भी दंगाई, सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मूवी वालों से ये कहेंगे आपके माध्यम से, उनके बाप में दम हो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दे, भारत में रहना मुश्किल है। कौन जानता है? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन बदला दे, महाराज, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें कृष्ण पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य शक्ति को पूरे विषय को क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए?
तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी पहुंच सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाए, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के गले। पहली बात के लिए। दूसरी बात, हम गंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, और हम शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमें बालाजी ने चुना ही इसलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आप। दूसरी हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है। फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते हैं कि आप आओ, किसी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी सुरक्षा बताइए। ना तो बुलावा है, दूसरा हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो 100 बंदे सनातन जिन्होंने ये चुनौती दी वो भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुला। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला रहे हैं। 2 क्लियर हो गया। तीसरा क्या? हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करें, किस उद्देश्य से करें? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम हर उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे। ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी, फिर 2 किलो को तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान? विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभाए। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मारने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बारी होगी। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा है। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो, क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास? हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए
इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। हमें अपने गुरुदेव पर 20 और 21 कब लगना है जी? 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं, पूरी बात हम क्लियर करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए, ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए। आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां। और चौथी बात, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगेगी, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता। चौथी बात होगा, खुला दरबार फिर लगेगा। आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही। न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहते। न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगे, कोई दिक्कत नहीं करती, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या हमारा विषय समझ आ गया? अब बहन आप बोलो। संत महात्माओं की एक शब्द भाषा होती है, हम कई बार छठरी बार देते, नकलटा कह देते। छठे साठम समाचरे जिन्हें सिर को तैसा बहुत आवश्यक। हम कोई संत तो है नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हमारे से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए। कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे, ये तय है। बहुत अच्छा है।
देखो जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, हमको आना चाहिए दरबार, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाह क्यों फैला रहे कि हम लोग कथा छोड़कर भागे, उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंची आदमी नहीं है, साधारण आदमी। महाराज जी, ये राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, वहाँ कथा होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी मिशनरियां इसमें लगी हैं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत आई है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात यह है, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना है। और वर्तमान में भारत में तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग महाराज जी, अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग हैं, लेकिन क्या बिगाड़ेगा, सिर्फ पर सीताराम। महाराज जी, आपने कहा हिंदुत्व खतरे में है, बुलडोजर चला देना चाहिए। अगर प्रदेश की बात करें तो लगातार धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में भी गरमाया हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा बयान था अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है, तो ये होते रहना चाहिए। हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही है, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? यही साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं, इससे बचना आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूसरे तो जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, इनकी झटली महाराज जी चुप बैठा। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाले, रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी, जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है उनके ऊपर, बड़ी हंसी आ रही है। तो शिक्षा मंत्री कौन? हम कोई राजनेता आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। और चल रही है बागेश्वर धाम के महाराज जी सबको पागल क्यों कहते? पागल का अर्थ है प्रभु को पागल गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा करो, क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे वो लगपा पागल है। लगवा बहुत बढ़िया। का अपना अपना दृष्टिकोण है। महाराज जी, मेरा एक सवाल था, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, बहुत साधुवाद आपको, लेकिन धर्म की आड़ में एक व्यापार बना लिए हैं और साथ में धर्म को एक व्यापार कारोबार बना चुके हैं धर्म को, और धर्म के आड़ में कौन बना चुके हैं? बहुत लोग ऐसे हैं। बहुत से लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो धर्म को मानने वाले को सामने रखकर कोई लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीट पाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? राजनीति से हमारा कोई बयान नहीं, ना राजनीति में हमारा बयान कभी जुड़ा है, ना जुड़ सकता है। उसमें यही कहना है कि साधु को साधुता में ही जीना चाहिए। रही बात धर्म के व्यापार की, देखो भाई, अब कौन किस उद्देश्य से जी रहा, उनका उद्देश्य अपना अपना निजी मत है, उनसे जाकर आपको पूछना चाहिए। हमारा मत ये है कि अपने राम जी को दक्षिणा लेते नहीं, हमारा एक ही व्यापार है, सनातन। हम सनातन की बात को जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप किस पार्टी को? हमारी पार्टी का नाम है वीर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदल, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्लीज सिस्टर वोट फॉर यू। सही बात है, लेकिन हम ये कहेंगे 2 नहीं 3 हम तो, हमारे तो माननीय सरकार का बहुत अच्छा नारा है। एक हमारी प्रार्थना है कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सनातन।
बाबा जी मेरा एक सवाल है। मैंने देखा है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। किसी का सुनाई नहीं दे रहा है, एक जन बोलो। मैं बोल रही हूँ, आज के बच्चों जो में बच्चे संस्कार को लेकर है महाराज जी। भैया सुना विरोध करने की बात कही थी, आपने कहा था कि वैधानिक को नहीं देखना चाहिए, अभी भी इस बात पे कायम है। देखो, हम तो सनातन धर्म विरोधी जितनी भी मूवी संस्था मिशनरी है उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहेंगे। पठान फिल्म के लिए क्या करेंगे? पठान फिल्म के लिए क्या करेंगे? हमेशा कायम। बागेश्वर जी, मैं कह रही हूँ जिस तरीके से देख रहे हैं कि संस्कृति बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ये द्वेषता दूर होगी। बागेश्वर जी, मैंने देखा है कि बच्चों में आजकल संस्कृति दिखाई नहीं देती है, वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और माँ बाप का तक वो मान नहीं रखते। आजकल के छोटे छोटे बच्चों में वो कमी देखने को मिल रही है। ये संस्कारों की कमी है। माता पिता प्रत्येक अभिभावक अगर अपने पुत्र पुत्री को श्री रामचरितमानस का आधार बचपन काल से ही दे देंगे तो हमारी बहन और हमारे भाई लोग माँ जानकी जैसा चरित्र माँ बहनों का होगा, भगवान राम जैसा चरित्र प्रत्येक भाई का होगा रामचरितमानस के आधार। और रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए। हम कोई बंद कमरे में तो मिलते नहीं, हम कोई बंद कमरे में दरबार लगाते नहीं। जो दरबार की हमारी प्रक्रिया उनके लिए हम स्पेशली नहीं कर सकते। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ हम डमरू बजाने के लिए भाई हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम हमारी की प्रक्रिया है, प्रार्थना करेंगे। हम 300 लोग बैठे हो, 3 लाख लोग बैठे हो। हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया, तब कहाँ उड़ गए पंछी। सही एक उपाय है जिससे संपूर्ण विश्व है। सनातन ही एक उपाय है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम सनातन से ही संभव। देश बढ़ गया है, देश में ऐसी स्थिति है, हम तो नहीं भी मानते देश बटा नहीं है। विचारधारा हमेशा से ऐसी रही है। विचारधाराओं की लड़ाई है, लोगों की कभी लड़ाई नहीं है। अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सनातनी विचारधारा। छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ मातृत्व महिमा संस्कृति की है। तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चुरा चुरी मन से हमारी आप लोग शिक्षा पर ध्यान दो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप शिक्षावान बनोगे, शिक्षा के साथ चलोगे, निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्थान होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत अनिवार्य है। राम कथा सीखेंगे तभी आपके बच्चे तुरातुरी मन, तभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भाई माता अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके TM SDM बना सकते हो, परंतु जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस से ही सिखा पाओगे। वो रोटी के लिए कमा सकते हैं, पर रोटी को बचाने की कला और खाने की कला रामचरितमानस महाराज। छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आगे अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पागलों से कहना है तुम दिखना नहीं, लगे रहेंगे। आदि काल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। प्रिय पंडित श्री ओम प्रकाश जी द्वारा और इनकी संपूर्ण मंडली द्वारा रायपुर में जो आयोजन करवाया जा रहा वो बहुत ही अनूठा है और साधुवाद के पात्र हैं।
भगवान करे उनको ऐसी ही कृपा बनी रहे। और कल यहाँ की राज्यपाल महोदया ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कृपा के लिए अर्जी लगाई। ऐसी राज्यपाल महोदया हमारी बहन थी। धन्यवाद के पात्र पंडित श्री ओम प्रकाश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को नाममय बनाने का कोशिश की। और क्षेत्र के विधायक उपाध्याय आपकी जो भूमिका और आपकी जो लगनता सनातन में होती है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और बागेश्वर की बहुत साधुवाद है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में राम नाम का झंडा फहराता है। महाराज जी काफी लोग वो करते हैं, आप कई बार विवादित बयान देते हैं, क्या पॉलिटिकल में आने का कोई संभावना है? अरे प्रभु तुम्हारी जय। कहाँ छुपे थे?